मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स मीन राशि की बात कर रहे हैं। जी हाँ, जिसे पाइसेस भी कहते हैं। फरवरी का महीना मीन राशि के लिए कैसा रहेगा? पहली बात, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखिएगा। बाहर खाने पीने में जाएं तो कहीं फूड पॉइजनिंग ना हो, इसका ध्यान रखें। अपनी वाइफ की सेहत का ध्यान रखिएगा। स्त्री के कारण कोई तकलीफ या परेशानी दिखाई देती है पहले 2 दिन, उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। 2, 3 और 4 तारीख की यात्रा करते हैं, भाग्य साथ देगा। प्रॉपर्टी में कहीं रुपया लगाया है तो उसमें फायदा हो सकता है। कुछ या तो खरीद सकते हैं या आप बेच सकते हैं। और अगर खेल के जगत में कहीं आपका मन है कहीं खेलने का, तो नेम फेम की प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। अच्छा स्कोर होगा अगर आप बैट्समैन हैं तो ये खेल के जगत में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा है। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा अगर करते हैं तो 6 तारीख का शनि प्रदोष व्रत है। इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा मूव हो जाएगा। अगर कहीं से रुपया लेना है तो आप मांग सकते हैं। कहीं आपने लोन अप्लाई किया है मकान खरीदने के लिए, लोन भी मिल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है इस वक्त। इस कॉम्बिनेशन का भरपूर लाभ आपको लेना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख को सोमवार की अमावस्या है और इसी के साथ साथ घर में गृहस्थी में तनाव दिखाई देता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में छोटी छोटी बातों से तनाव हो जाएगा। बात कुछ भी नहीं होगी और बात बहुत बिगड़ सकती है, और ऐसी स्थिति में वो घर छोड़ के भी जा सकते हैं या उनके घर में बहुत टेंशन उनको हो जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। 9, 10, 11 का समय कुछ अनुकूल कुछ पॉजिटिव, लेकिन मन चिंतित है, अपमान हुआ है, जो नहीं कहना चाहिए था दूसरे लोगों ने कह दिया है, इससे मन व्यथित है। मुझे लगता है आपको थोड़े ध्यान की ज़रूरत है, थोड़े मोटिवेशन की ज़रूरत है। घर से बाहर निकल जाइए, कहीं घूमिए फिरिए, अपने आप को जितना हो सके संयत करें, वो आपके लिए ज़्यादा उचित हो जाएगा। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। बसंत पंचमी का दिन और सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश। जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तनाव आ जाएगा, लड़ाई झगड़ा आ जाएगा, हेल्थ इश्यूज आ जाएंगे। L4, L5 में पेन होगा, पैरों में तकलीफ आ जाती है, जकड़न आ जाती है। इनका हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जान है तो जहान भी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चूंकि सूर्य का कुंभ राशि में प्रवेश होगा और सूर्य पृथकतावादी प्लैनेट होंगे, तो गृहस्थी के काम में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बिना किसी बात के ईगो इतनी बढ़ जाए कि घर छोड़ने की बात हो जाए, तलाक की बात होने लगे, तो इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि आपके भी दूसरी स्त्रियों से संबंध जाने अनजाने हो जाते हैं, चाहे वो अच्छे के लिए होते हो, लेकिन ये बात गृहस्थी में तनाव पैदा करने वाली हो जाएगी। तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। कोर्ट कचहरी के कोई इश्यूज हैं तो उसको सावधानी से देखें, आपके वकील कहीं बिक ना जाएं, इन बातों का ध्यान रखें। नहीं तो जीता हुआ मुकदमा भी व्यक्ति हार जाता है। तो इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। बसंत पंचमी है और इसी के साथ साथ कुछ आर्थिक दृष्टिकोण से अगर कहीं रुपया लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा है। प्रॉपर्टी वगैरह के इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा है, इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में फ़ायदा है, और किसी को रुपया उधार दिया है मांगिए, उससे फ़ायदा होगा। इसी के साथ साथ 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। ये यात्रा मित्रों के साथ सहयोग की है, लेकिन उनसे आपको लाभ नहीं है, लाभ उन्हीं को हो रहा है। तो ये एक खास बात है। रुपया ज़्यादा उधार ना दीजिएगा, नहीं तो उसमें परेशानी होने के चांसेस दिखाई दे जाते हैं। 16, 17, 18 तारीख की यात्रा करते हैं। गुरु वक्री हो गए हैं। गुरु आपके 7th और 10th के लॉर्ड है। 7th हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है और जो 10th है वो हमारा कर्म क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में गुरु प्रभावित होगा। गुरु जो है लियो साइन में है और ऐसी स्थिति में विचारधारा में भी अंतर आएगा। सहयोग की भी प्राप्ति कम होगी। मित्रों का सहयोग या ऑफिस के अंदर भी जितने हमें पॉजिटिव रिस्पांस चाहिए उतने नहीं मिल पाते। तो इस दृष्टिकोण से हमें विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रखना होगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 20, 21, 22 तारीख की यात्रा करते हैं। मंगल वृश्चिक राशि में प्रवेश, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदेमंद। कहीं घूमने फिरने का योग होगा तो उसमें लाभ। विदेश यात्राओं के योग की प्लानिंग अगर बनाएंगे आने वाले समय में तो उसमें भी लाभ आपको दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 को माघ मास की पूर्णिमा, संत रविदास जयंती। हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, खाने पीने का ध्यान रखिए। पेट में तकलीफ हो रही है, गाल ब्लैडर या किडनी में तकलीफ है, हेल्थ इश्यूज तंग कर रहे हैं, इसको सीरियसली आप देखिएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपके वकील कभी कमज़ोर ना पड़ जाए, नहीं तो जीता हुआ मुकदमा भी आदमी
हार जाता है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। माघ मास की पूर्णिमा, संत रविदास जयंती। हेल्थ इश्यूज़ का जैसे मैंने बताया, उसमें परेशानियां दिखाई दी, कोर्ट कचहरी की बातें हमने आपको बताई, उसमें ध्यान रखिए किसी को रुपया उधार ना दें। पार्टनरशिप वगैरह हो तो तोड़े नहीं तो उसमें तकलीफ ज़्यादा दिखाई देती है। 24, 25, 26 तारीख की यात्रा करते हैं। कुछ बेहतर सा महसूस हो रहा है। अब वो जो टेंशन थी कम हुई है, चाहे वो फैमिली लाइफ में थी, चाहे वो बिजनेस की लाइफ में थी, चाहे वो जॉब में थी। और ये समय अनुकूलता की ओर बढ़ता हुआ। धैर्य में बहुत क्षमता होती है। सुने ज़्यादा, सुनाए कम। ये सीक्रेट है जीवन को जीने का, जिसमें फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। 25, 26, 27 तारीख की यात्रा करते हैं। ये समय थोड़ा विचार विमर्श का, विदेश से जो संबंध बनाए हैं उनसे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का है, उसमें लाभ होगा। और 28 और 29 तारीख की यात्रा बहुत अच्छी यात्रा है। भाग्य का साथ देना है, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होगा। सबसे अच्छी बात ये होगी कि मीन राशि जिनकी है उनको एक मूंगा पहनना चाहिए, 6 रत्ती का अपनी रिंग फिंगर में। पुखराज रत्न पहनना चाहिए इंडेक्स फिंगर में, 6, 6.5 रत्ती का, और ये ओरिजिनल रत्न होने चाहिए। अगर पर्ल पहनते, मोती रत्न पहनते हैं और इसके साथ माता जी का आशीर्वाद भी लेते हैं तो और भी शुभ है। ऐसी स्थिति में लाभ निश्चित रूप से हमें होने लगता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोती जो है चंद्रमा इनके स्वामी हैं, इनको भगवान शंकर अपनी जटाओं में धारण करते हैं। तो थोड़ा सा भगवान शिव के लिए रुद्र अष्टक कर सकते हैं, रुद्र अष्टक का गान कर सकते हैं, रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, इन्हें करें और इससे आपको लाभ होगा। हरि ओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।